यदि शारीरिक गुरु ना मिले तो गीता को अपने जीवन का गुरु बना लेना। गीता के किसी एक मंत्र को गुरु बना लेना। और जब आप गीता के किसी एक मंत्र को गुरु बना लोगे ना तो वो गोविंद जरूर मिलेगा। अब वो गोविंद कैसे मिलेगा? तीसरा शब्द है वाह। ये वाह किसे कहते हैं? बोले गोविंद को प्राप्त करने से पहले हमारे जीवन में वैराग्य होना बहुत जरूरी है। वैराग्य, ये वैराग्य आएगा कहां से, मिलेगा कहां? बोलिए वैराग्य संसार में नहीं मिलता। इसको समझना होगा, इसको अपने अंदर से जागृत करना होगा। वैराग्य भी अंदर छुपा है, भक्ति भी अंदर छुपी है, ज्ञान भी अंदर छुपा है, सिर्फ इसको जगाना है। आप कई लोग कहते हैं महाराज सब कुछ कर सकते पर वैराग्य नहीं आ सकता। लक्ष्मी जी को सबसे सुंदर कोई पुष्प पसंद है तो वो कमल है, लेकिन कमल खिलता कहां है? कीचड़ में। कमल कहां खिलता है? कीचड़ में। संपूर्ण वनस्पतियों में जितने पुष्प उत्पन्न होते हैं सबका राजा कमल है, लेकिन वो कमल रूपी राजा रूपी पुष्प एक कीचड़ में खिलता है। वो हमें क्या संकेत देना चाहता है? कमल हमें ये संकेत देना चाहता है कि संसार रूपी कीचड़ में रहकर के भी तुम कमल बनकर के दिखाओ। जो संसार है ये कीचड़ है। अब इस संसार रूपी कीचड़ में कौन कमल बन सकता है वो अब आपको समझना। संसार में जो संसार रूपी कीचड़ में जो कमल बन गया वो वैराग्य है। बिना वैराग्य के ज्ञान, बिना वैराग्य के भक्ति भगवान गोविंद नहीं मिल सकता। किसी ने कहा महाराज जी ठीक है हमने वैराग्य ले लिया, बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, संसार सागर है, उसका क्या करें? तो श्रीमद् भागवत महापुराण ये कहना चाहता है प्यारे, पत्नी को भी देखो, बच्चों को भी देखो, घर परिवार को भी देखो, लेकिन उनके प्रति आसक्त मत रहो। पत्नी की इच्छा क्या है वो पूरी करके दूर हो जाओ, बच्चों की इच्छा क्या है वो पूरी करके दूर हो जाओ, परिवार वाले क्या चाहते हैं वो पूरा करके दूर हो जाओ और अपना पूरा समय भगवान में लगाओ। ये जरूरी नहीं है कि हाथ में कमंडल ले लिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली, जंगल में जाकर भगवान का भजन करना। जंगल में कोई भगवान का भजन नहीं कर पाता। गृहस्थ में रह करके भगवान का भजन करो, ये वैराग्य है। चौथा शब्द है ता। पहला भक्ति, दूसरा ज्ञान, तीसरा वैराग्य। चौथा शब्द ता है। ये ता हमको क्या करने का आदेश देता है? ता कहते हैं तरुण को। तरुण यानी युवा, जिसका ना कभी बालकपन हो और ना कभी वृद्धापन हो, जो हमेशा युवा बना रहे, तरुण बना रहे। तो कहते हैं कि जिसके जीवन में भक्ति आ जाए, जिसके जीवन में ज्ञान आ जाए, जिसके जीवन में वैराग्य आ जाए, वो हमेशा हमेशा के लिए तरुण हो जाता है। उसका कभी बुढ़ापा नहीं आता, उसका कभी बालकपन तरुण रहता है। ना उसकी उम्र घटती है और ना उसकी उम्र बढ़ती है। आपने कभी भगवान राम को वृद्ध होते हुए देखा है? आपने कभी किसी चित्रपट में भगवान श्री कृष्ण को देखा? भगवान श्री कृष्ण बूढ़े हो गए।
शिव जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी देखी होगी, ब्रह्मा जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी देखी होगी, भैरव जी की दाढ़ी देखी होगी, हनुमान जी की दाढ़ी देखी होगी। क्या रामकृष्ण की दाढ़ी देखी आज तक किसी ने? क्या रामकृष्ण की किसी ने मूंछ देखी आज तक? क्योंकि उनको कभी वृद्धापन नहीं आता, वो हमेशा तरुण है। वो 16 वर्ष से ज्यादा कभी होते ही नहीं। तो राम के चरित्र को अपनाना होगा, कृष्ण के चरित्र को अपनाना होगा। आप हमेशा हमेशा के लिए तरुण बन जाओगे, युवा बन जाओगे। किसी ने कहा महाराज जी आपने 4 शब्दों का अर्थ को हमको बता दिया कि भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो, वैराग्य करो, तरुण हो जाओगे। लेकिन भागवत के आगे कुछ और लिखा है। हमने कहा क्या लिखा? बोले आगे लिखा है श्रीमद। क्या लिखा है? श्रीमद। तो ये श्रीमद का अर्थ क्या है? श्रीमद किसे कहते हैं? श्री कहते हैं लक्ष्मी को। किसे कहते हैं? लक्ष्मी को। और मद किसे कहते हैं? अहंकार। मद यानी अहंकार। जब किसी व्यक्ति के पास धन ज्यादा आ जाए तो उसे अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में अतिशय अहंकार, अभिमान आ जाए तो बोले उसका पतन निश्चित है, चाहे रावण हो या कंस हो। उसे उस पतन से कोई बचा नहीं सकता। तो बोले बचाने वाला कौन है? बोले उस पतन से बचाने के लिए यदि कोई साक्षात है तो भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है। बिना भक्ति के आप उस अहंकार पतन से नहीं बच सकते। धन का यदि अहंकार हो जाए तो भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, भगवान के चरणों में लीन हो जाओ। कितना भी 2 नंबर का पैसा कमाओ, यदि उसका 10% भगवान के चरणों में आप दान करते रहोगे ना, तो वो उस 2 नंबर के पैसे में से दुर्गंध नहीं आएगी कभी। वो हमेशा पैसा फिल्टर हो जाएगा आपका। और जितना 2 नंबर का पैसा कमाओगे, दान पुण्य बिल्कुल नहीं करोगे, गरीबों की सेवा नहीं करोगे, भागवत में नहीं लगाओगे, यज्ञ में नहीं लगाओगे, समाज सेवा में नहीं लगाओगे, उस पैसे में से दुर्गंध आने चली जाएगा। इसलिए भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। बोले आखिरी में लिखा है कथा। कहते हैं जिसने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर लिया उसके सारे जीवन की व्यथा मिट जाती है। संपूर्ण जीवन की व्यथा को मिटाना है तो कथा सुनना होगा। तो आइए उस ठाकुर के चरणों में चलें जिसने भक्ति को प्रकट किया, जिसने ज्ञान को प्रकट किया, जिसने वैराग्य को प्रकट किया, जो हमेशा तरुण है, निर्गुण है, निराकार है, फिर भी सगुण साकार है। आइए मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए जय हरे। मेरो मन ले गयो नंद कुमार वृंदावन गले में। मेरो मन ले गयो नंद कुमार वृंदावन गले में। मेरो मन ले गयो नंद कुमार वृंदावन गले में। मेरो मन ले गयो नंद कुमार
प्यारी तेरी सुध बुध बिगड़ी सारी जाने कैसी मोहिनी जारी तेरी सुध बुध बिगड़ी सारी जाने कैसी मोहिनी जारी तेरी सुध बुध बिगड़ी सारी जाने कैसी मोहिनी जारी तेरी सुध बुध बिगड़ी सारी तेरी मैं तो तेरी मैं तो लुट गई बीच बाजार वृंदावन तेरी मैं तो लुट गई बीच बाजार वृंदावन मेरो मन ले गयो नंद कुमार मेरो मन ले गयो नंद कुमार प्रीत अनजानी